हेलो बच्चों और दोस्तों, जो हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है, हमने सभी क्लास के हिसाब से हमने बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, पूरे जो 8 पार्ट है वो सब लिए हैं। हमने सिंपल तरीके से सेंटेंस बताए हैं, टेंस सब बताए, जितने भी तरीके से सेंटेंस होते हैं वो बताए हैं। अब हम सेंटेंसों को हमने जो अपना जोड़ना सिंथेसिस करके सिखाई है, और फिर हम एक दूसरे सेंटेंस चेंज करना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, हमारे सभी तो क्लास कवर हो रही है। और जो सब कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जैसे ही हमारी पूरी ग्रामर कवर हो जाएगी तो हम एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग को जो हमारा टॉपिक चलेगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सभी के लिए काम आएगा। और जो क्लास के हिसाब से भी किसी भी क्लास का बच्चा हो जिसको इंग्लिश की ग्रामर सीखनी है, वो भी हमारा दोनों चीज़ कवर हो गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन हमने पढ़ा। ये जो क्या ये सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमने सिंथेसिस करके बताया कैसे कितने सेंटेंस को जोड़ के सिंपल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिंथेसिस प्रक्रिया में। और फिर अब जो हम सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बताते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज हम जो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे ये बता रहे हैं। द कन्वर्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कैसे होगा? सिंपल सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड और फ्रेज इनटू सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या करेंगे? हम किसी भी कोई भी एक सेंटेंस को या वर्ड जो भी और या फ्रेज उसको हम क्या करें, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से, और हम एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में हम बदल देंगे। इसमें भी है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज यूज्ड व्हेन बिफोर द सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन जोड़ देंगे। ये प्रक्रिया पहले बता रखी है। अब एक सिंपल सेंटेंस है, ही लाइक माई सेशन, यानी नाउन क्लॉज हम से कर रहे हैं, एक सिंपल सेंटेंस है। अब क्या करेंगे हमको ही लाइक व्हाट आई सजेस्टेड, इसको नाउन क्लॉज में चेंज कर दिया। अब ये जो कि एक डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज से, व्हाट से हमने इसको जोड़ा है, और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक अगला सेंटेंस है, हिज एडवाइस डिड नॉट प्रूव वेरी यूजफुल, उसकी सलाह जो कि बहुत उपयोगी नहीं हो रही है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, व्हाट ही एडवाइस डिड नॉट प्रूव वेरी यूजफुल। आपने इसको नाउन क्लॉज व्हाट से, और इसको नाउन क्लॉज में एक हमने फ्रेज को बदल दिया है, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल, मैं नहीं जानता हूँ उसका पहुंच आने का समय क्या है। तो आई डोंट नो व्हेन ही विल अराइव, मैं नहीं जानता। अब इसको हमने व्हेन से, और ये हमने एक नाउन क्लॉज में ये चेंज कर दिया है। इस प्रकार आप इसको नोट कर लेना। हम आगे सिंपल सेंटेंस, फाइंड आउट हिज रेजिडेंस, उसका रेजिडेंस को पता लगाओ। अब इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फाइंड आउट वेयर ही लिव्स, इसको नाउन क्लॉज वेयर, इससे क्लॉज चेंज कर दिया फ्रेज को हमने। इसी प्रकार एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, जो सिंपल सेंटेंस है, देयर आई सॉ ए वेरी ओल्ड मैन, हमने बुढ़े आदमी को देखा। कौन ने सिखाया? देयर आई सॉ ए मैन हु वाज वेरी ओल्ड, हु हमने बताया आपको। अब हम आपको चेंज कर सिखा रहे हैं, हम क्लोज में नहीं जाएंगे। और क्लोज हम पहले पढ़ा चुके हैं, नाउन क्लोज क्या है और एडजेक्टिव क्लोज क्या है, एडवर्ब क्लोज क्या है, उसको जानने के लिए क्लोज में चैप्टर देखिए। हम तो आपको चेंज करना सिखा रहे हैं इस समय, कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे। अब हमने हु का इसको करके और इसको एडजेक्टिव क्लोज बना दिया, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। आगे एक सिंपल सेंटेंस है, ए बोनेट
टाइगर इज वेरी फियर्स। एक घायल चीता बहुत ही खतरनाक होता है। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे इसका। एक टाइगर दैट इज वुंडेड, हम इसको हमने जो डिपेंडेंट क्लोज कर दिया है और एडजेक्टिव क्लोज कर दिया, उसकी विशेषता बता दिए। एक टाइगर दैट इज वुंडेड इज वेरी फियर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसको हमने डेफिनेशन में पहले बता दिया। अब एडवर्ब क्लोज, सिंपल सेंटेंस है। He tried to the best of his ability, उसने अपनी योग्यता के अनुसार पूरी कोशिश की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या? He tried as best as he could, इतनी कोशिश की जितना वो कर सकता था। एक सिंपल सेंटेंस है अगला, गोविंद was punished for his disobedience, एक सिंपल सेंटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स कैसे बताया? गोविंद was punished because, यहाँ पे हमने ये बिकॉज लगा दिया है जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज है और सबऑर्डिनेट कंडीशन से इसको और सबऑर्डिनेट क्लोज जोड़ के बना दिया है। बिकॉज ही वाज डिसओबीडिएंट। इस प्रकार से हमने एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, उसको नाउन क्लोज का उपयोग करके, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके हमने साधारण जो कोई सेंटेंस होता है उसको कॉम्प्लेक्स कैसे चेंज करते हैं ये बता दिया है। हमने पहले वीडियो में सभी तरह के सिंपल सेंटेंस बनाना, जो सिंथेसिस में मैंने पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, मैं रिपीट बार बार करता हूँ इस बात को, क्योंकि कुछ बच्चे तो एडवांस होते हैं जो कि एक बार में तुरंत बात को तुरंत कैच करते हैं, बताने बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसलिए कभी ये ना करें बड़े इस बात को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, कमज़ोर बच्चों के लिए। और फिर हमारी जो पहले वीडियो डाली हुई है तो जब भी तो वो देखेंगे वो उनको जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस क्या एक फाइनाइट वर्ब होती है और किसी भी दूसरे सेंटेंस को कोई पार्टिसिपल में, किसी पार्टिसिपल फॉर्म में या जो आपको और किसी प्रपोजिशन फ्रेज से जोड़ करके कई तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बताया था वो हम बना सकते हैं। तो जो सिंथेसिस प्रक्रिया चलता है उसके लिए चेंज करना बिल्कुल ही सिंपल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।